आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म जारी है। मोदी का हिंदुत्व राज मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भारत में अक़लियतों और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर दिए गए बयान के खिलाफ भारत के सफारतकार ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान हम पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने से पहले खुद का एहतसाब कर ले। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, ऐसा मुल्क जहां पर माइनॉरिटीज़ को उनके हक नहीं दिए जाते और हुए आपने कभी नहीं देखा कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हुई है। नहीं, ये देखा तो है, लेकिन वो उसके पीछे अगर उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे, आप डेप्थ पे जाएंगे ना, तो वो पर्सनल उसकी कोई अना आ रही होगी, या जो भी कोई बंदाई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके पर्सनल कोई मामलात आ रहे होते हैं। बार की तरह वही कश्मीर का ड्रामा, वही जो दुनिया भर के कुछ गिने चुने हैं ना, 70 सालों से पाकिस्तान एक ही ढर्रे में चल रहा है, वही फ़िलिस्तीन, वही कश्मीर। और कश्मीर तो ऐसा है कि कभी भूलते नहीं भूल रहा है। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर किसकी, गलती यहाँ पर थोड़ी सी ये भी है, पीओके में जो हो रहा है पिछले तकरीबन 70-80 दिनों से, उसका क्या। पीओके में जिस तरीके से बाकायदा दुनिया के सामने वीडियोस आ रहे हैं, वो हमने भी आप तक शेयर किए हैं, वीडियोस में आपने देखे होंगे किस तरीके से बाकायदा प्रोटेस्टर्स के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज गाड़ी चढ़ा रही है, किस तरीके से इतना ज़्यादा वो उग्र हो जाता है आंदोलन, वो विरोध प्रदर्शन, कि पाकिस्तानी फ़ौज को घुसने नहीं देती है पीओके की जनता। कई अलग अलग पॉकेट्स में, कई अलग अलग कस्बों में या शहर वाले इलाकों में घुसने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी फ़ौज को। ये स्थिति पीओके के अंदर है। बाकायदा वहाँ पर बीच बीच में भारत के अभी नाम लिया जा रहा है कि भारत कितना अच्छा कर रहा है। ये सब बातें किसी को क्यों नहीं दिखाई देती? ये थोड़ा सा गलती हर तरफ से है कि ये सब बातें भी उठानी चाहिए, जो हर तरफ मुँह उठा के पहुँच जाते हैं। पर इन्होंने जितने भी कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी कराई। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की दो तस्वीर, एक तरफ कप्तान जिसने कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर उठाया तो दूसरा मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने भारत से बातचीत के लिए स्पीड दिखाना शुरू कर दी। एक तरफ इमरान खान ने जनरल असम्बली इजलास में भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ कश्मीरियों की सालों की जद्दोजहद को ज़ाया करने पर तुल गए हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी सेफ हैं, उनको उनके राइट्स मिलते हैं? देखें, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। इसमें इसके दो रुख हैं। इसमें एक तो ये हमारा ये रुख है कि एज ए मुसलमान भी हम इस मुल्क में सेफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें हम अभी भी कई ऐसे हमारे ज़िले हैं या इलाके हैं जिनमें अगर हम कुरान और सुन्नत की बात करें ना, तो हम पे वो फतवा लगाते हैं कि ये यहाँ वहाबी हो गया, या ये कादियानी हो गया, या ये राफजी हो गया। ये जो भी ये सोचते हैं, वो कहीं चाहे आउट ऑफ कंट्री में लोग हैं या हमारे मुल्क में लोग हैं, वो गलत सोचते हैं। हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके साथ उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है, उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। इवन के हम मिनॉरिटी के साथ घुल मिल के चलते फिरते हैं। हमारी इवन के गली में जो कुछ मिनॉरिटीज़ के कुछ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ रवैया या उनका हमारे साथ रवैया बहुत अच्छा है। इवन अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए आपने कभी नहीं देखा कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हुई है? नहीं, ये देखा तो है, लेकिन वो उसके पीछे अगर उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे, आप डेप्थ पे जाएंगे ना, तो वो पर्सनल उसकी कोई अना आ रही होगी, या जो भी कोई बंदाई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके पर्सनल कोई मामलात आ रहे होते हैं। ये बात की कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, तो भारत के सफारतकार ने ये उल्टा हमें कहा कि हमें ये बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है। एक बड़े अरसे से हमने जो है ये डाटा शाया करना छोड़ दिया है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ की तादाद कितनी है और वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्यों हमने डाटा शाया करना बंद कर दिया? नहीं, बेसिकली आप अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल देखेंगे ना, तो पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल अभी एक यूट्यूब पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि यूट्यूब स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो वो भी बात कर रहे हैं, उन पे 2 मर्डर अटैम्प्ट हो गई हैं। और नहीं, वो तो एक मतलब कह लेंगे, एक मुसलमान को अगर आप हक गोई की कोई आवाज़ उठाता है, तो मुसलमान पे भी वो ये फतवे लगाते हैं। मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज
सेफ हैं और क्या उनको उनके वो तमाम राइट्स मिलते हैं जो एक पाकिस्तानी होने के नाते आपको और मुझे मिलते हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई ज़्यादती की जा रही। इवन के जो माइनॉरिटीज़ हैं ये हमारे साथ हमारी कंपनी में जॉब करते हैं हमारे साथ। अपने से ज़्यादा उनका ज़्यादा ख्याल रखता है। पाकिस्तान पहले अलहदा नहीं हुआ था और हमें जितने इख्तिलाफ़ात चल रहे थे इस्लामिक और इस्लामोफोबिया और बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, अब पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि हम इस्लामिक वे आउट से अपना प्रॉपर तरीके से अपनी इबादत गाहों को सेव कर सकें, क्योंकि वहाँ पर तंग किया जाता था। और हम अपनी और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, वो अपनी अपनी इबादत गाहें चलाएँ भी और अपनी इबादत गाहें प्रॉपरली अपनी इबादत आज़ादाना तरीके से कर सकें। तो अब वहाबी उसको कह रहे हैं कि वो काफिर है, देवबंदी कह रहे हैं ये वहाबी है, और शिया कह रहे हैं ये सुन्नी है, सुन्नी कह रहे हैं ये शिया है। तो जब सर हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ के साथ या कश्मीर में रहने वालों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती होती है, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? तो जो आपने किया कि हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बिहेव करते हैं, बहुत गलत करते हैं, उनका दुख हम लोगों को भी होता है। हो सकता है कि कुछ वहाँ पे भी लोग हो जो इस चीज़ को बैड फील करते हों और ओपनली वो इसका इजहार ना करें। और दूसरी चीज़ कि ये जो माइनॉरिटीज़ की जो इबादत गाहें हैं या उनकी मस्जिद है या उनके मंदिर हैं, मेरे नहीं ख्याल से कि यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम तो सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो हम क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं। तो मेरे ख्याल से हम आए दिन हम अपने मीडिया में भी देखते हैं कि उनके इवेंट्स जो हो रहे होते हैं हम उसको ऑनलाइन शाये कर रहे होते हैं। श्रीलंकन शहरी के साथ हम पाकिस्तानियों ने क्या किया? लेकिन उसमें देखें कुछ, अब हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है। अभी आपने कहा नहीं होता है, तो मैं उसी बात के आपके कंटिन्यू कर रही हूँ। जवाब देने लगा हूँ कि देखें कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान में बैठ के हमको वर्गलाते हैं। जिस तरह अगर आप देखा जाए तो सुन्नी और शिया के बीच में तनाज़ात खड़े किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती नहीं होती? ज़्यादती कोई एक आध तो यहाँ एक दुका वाक़या हो जाता है। जो शरपरस्त अनासर हैं वो चाहते यही हैं कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लें, ताकि सारी जो माइनॉरिटी है ना उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो। लेकिन ये एक दुका वाक़या को हमें जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ रहते हुए सोचना चाहिए कि ये जो हमारे भाई हैं, माइनॉरिटीज़ हमारे भाई हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। इसमें दादो शुमार हमारे सामने तो ऐसे नहीं है कि उनकी जो माइनॉरिटीज़ की तादाद है वो कम हो रही है। इवन हमारे घर में जो यहाँ हमारी जो गली है वो मैंने देखा है कि उन्होंने एक दो घर एक्स्ट्रा जो उसी गली में है ना वो लेके अपने डबल ट्रिपल स्टोरीज बनाई हैं, बल्कि रेंट आउट भी किए हैं। तो तादाद कम तो कहीं नहीं हो रही मेरे ख्याल में। ये कश्मीर ड्रामा जो है, इतना बार कोई चीज़ कहते हैं ना कि एक बार जो जैसे कोई अपने फ़ोन भी खरीदा हो उसको आप एक आदमी खरीद के दोबारा बेच दे, 3 4 5 वो बार बार, ऐसा नहीं कि उसको 100-200 बार अलग अलग बार बेच दिया जाए। इसी तरीके से दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो, कोई भी अच्छे से अच्छा चीज़ जिसके दाम मिलते हो उसको कई बार नहीं बेचा जा सकता। कश्मीर के नाम पर आप देखो 70 सालों में जिनकी इकोनॉमी चली है ना, जो अपने आप को सर्वाइव भी कर पाए, क्योंकि अपने इनके पास में कोई भी तरीका नहीं था, ना इनके पास में कुछ भी इंडस्ट्रीज़ थी, ना इनके पास में कोई सर्विस सेक्टर था, ना इनके पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना इनके पास में कोई ऐसा एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए सक्षम हो। अब 70 सालों से इनकी इकोनॉमी चली ही इस वजह से है क्योंकि कश्मीर का जो ये चूरन है ये पूरी दुनिया को बेचते रहे, दनादन कोई खाता नहीं था, ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस देते थे। अब जो चीज़ है पूरी दुनिया ने हाथ खींच लिया है। कोविड के बाद से, एक तो पहले से भी माहौल भी कुछ इस तरह का बन रहा था, और कोविड के बाद आते आते वो कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील गड़ने वाला स्थिति हुई। और कोविड के बाद से सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हो गई। इधर हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ताइवान चाइना का विवाद लग रहा है कभी भी किसी भी हफ्ते में एकदम से चालू हो सकता है। इन सब बातों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी, उनकी भी इकॉनमीज डोल गई हैं। उनको भी पता चल रहा है पेट्रोल कईयों का नहीं बिक रहा है, रशिया से कई देश पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो अब मदद जो है आनी इनके पास हो गई बंद। अब मदद बंद हो गई तो जो स्थिति इनकी 1955 में हो जानी थी या 1960 में हो जानी थी, वो चीज़ आज हो रही है 60-62 सालों के बाद। पर देर आए दुरुस्त है, जो भी उसको हम कह लें। पर बड़ी बात यही है कि
अब जो है बहुत लंबे समय तक आप जो है इस तरीके से इकोनॉमी नहीं चला सकते मांगे तांगे की, कभी ना कभी उन्हें खुद से करना पड़ता है। अब वो कर रहे हैं तो दुनिया इनको हंसी मजाक के तौर पर भगा दे रही है कि अरे जाओ, कोई सीरियस नहीं लेता। भारत को खुश करने के लिए सब इनको जो है वो लात मार मार कर भगा रहे हैं।